A very good afternoon to all of you. I'm Amrit Kaur here. I welcome you all on Adda 247 platform. And today, as the topic says, we'll be discussing the most important idioms, that is atmosphere based and weather based. So I hope you like the session today because we are choosing the idioms only specific and only the precise ones, that is specifically on atmosphere based. Hope you like the session and let's just begin with it now. So you can all of you can use the code Y251 to avail the maximum discounts, and the secret to getting ahead is getting started, guys. So I believe सभी को जल्दी से जल्दी start करना चाहिए rather than waiting for the right time. Today, now, अभी यही right time है. And all of us, each one of us can do and we will do. जल्दी से लिख दीजिए. सभी लोग अपने अपने लिए I can do, I will do. जल्दी से लिख दीजिए. हेलो एवरीवन, सभी को गुड आफ्टरनून. आई बिलीव आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सही हैं. यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट एंड एंजॉयिंग at your places while studying, right? Thank you so much everyone for being on the platform here, and to the ones those who are already waiting, quickly लिख दीजिए I can, I will, just for this positive quote. The secret getting ahead is getting started. और getting started ये नहीं हम कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे यार मंडे से तो कर ही लेंगे. अभी से करेंगे, आज से, अभी से, इसी समय, इसी वक्त से करेंगे. I can, I will. चलिए, so details, a quick brush up. तो मैं रोज ही आपको बताती हूँ. ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है गाइस. एफ कैट स्टिल इफ यू वांट एडमिशन यू कैन टेक. सीडीएस स्टार्ट होगा 20th of जुलाई से. सो स्टिल यू आर नॉट लेट फॉर दैट, क्योंकि अभी जो सेशन है वो इंग्लिश क्लास जो है वो भी बिगिन होगा, दैट इज ऑन सैटरडे. सो इस दोनों के लिए आप Y251 कोड लगा सकते हैं. एडमिशंस आर स्टिल ओपन. कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा. मात्र सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं, केवल आपको ये कोर्स जो इतना प्राइस दिखा रहा है इतना नहीं रह जाएगा. 800 से 850 के बीच में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा. आपको गूगल पे जाकर के Adda247 टाइप करना है, एफ कैट या CDS डालें और यहाँ पे क्विकली एक कोड डालना है आपको Y251 अपनी मेल आईडी के बाद. आपको डिस्काउंट सीधा इतना मिल जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारा. एटमॉस्फेयर और वेदर बेस्ड के ईडियम्स हैं हमारे पास आज सब तरीके से. आपको याद होगा मैंने पहले क्लासेस में अपने कलर बेस्ड भी करवाए हैं एंड मूड बेस्ड ईडियम्स भी हुए हैं हमारे. आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट. एंड जिनको नहीं पता या नहीं याद तो कोई बात नहीं, पिछले सेशंस जाके प्लीज देख लें. यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. ठीक है, चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं. आज फर्स्ट ईडियम हमारे दिन का जो होगा दैट इज टू ब्राइटन अप, टू बिकम मोर चेयरफुल, मोर हैप्पी. ठीक है, मोर ग्लोई यू कैन से. सो दिस इज ऑल इज कवरिंग अंडर ब्राइटन अप. मतलब खुश होना, आपको अपना ब्राइटर साइड आप दिखाना. कम रेन और शाइन, अगेन ये वेदर बेस्ड है. आपको एटमॉस्फेयर और वेदर सिर्फ वही ईडियम्स करेंगे जो हमें वेदर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस सेशन विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट, क्योंकि इससे हमें कोई यू कैन से कोई वो रह नहीं जाता कि कोई चीज मिस हो जाएगी या क्या होगा, बिकॉज हम प्रोबेबली सारी कुछ ही सभी कुछ कवर कर लेते हैं इसके अंदर. ठीक है, come rain or shine, whatever the weather situation, whatever the weather or the situation is, to take a shine to develop a liking for. ठीक है, when you take a shine to something, that is you're developing a liking for something, probably something. All right, Kana Swain, Kana, are you already there in the group? क्या आप ग्रुप में हैं? I will be sharing that. थोड़ा जल्दी पेस पकड़ें ताकि वर्ड्स जल्दी जल्दी से कवर हो जाए. किसी को कोई डाउट पिछले 3 स्लाइड्स में? टू ब्राइटन अप, टू चेयर अप, एग्जाम्पल दे दिया. कम रेन एंड शाइन, मतलब रेन तो हो रही है और फिर शाइनिंग भी है, ग्लोइंग भी है, दैट इज. ठीक है, कम रेन एंड शाइन वॉट एवर द वेदर एंड द सिचुएशन इज. टू टेक अ शाइन टू डेवलप अ लाइकिंग फॉर. आपको किसी चीज के लिए लाइकिंग डेवलप कर लेना. नो नो, आज हम पढ़ेंगे इसको, टेस्ट बाद में लेंगे नकुल. ठीक है,
टू मेक अ हे ऑफ द सनशाइन। हे क्या होता है? अरे यार इतना बड़ा सा हे बना देना आपको किसी भी चीज का। टू टेक द मोस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट लास्ट्स। ठीक है, तो किसी भी अपॉर्चुनिटी का, किसी भी चीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, यूटिलाइज इट फुली, फुली यूटिलाइज कर रहे हैं जब आप किसी चीज को। टू मेक द मोस्ट मतलब मैक्सिमम, मोस्ट मतलब मैक्सिमम यूज करना ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट लास्ट। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े? इज द स्पीड ओके? बिकॉज मैं नहीं चाहती चीजें कम हम कवर करें, इट्स गुड कि हम ज्यादा कवर करें। टू चेज रेनबोज मतलब रेनबो के पीछे भागना। कितना अच्छा इडियम है, जो कि इम्पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप रेनबो को चेज कर सकते हो? So this is something which is very impossible, to pursue something that is impossible. समझ आ रही है सभी को? yes और no, yes और no लिख दो, yes और no लिख दो। आई एम नॉट एबल टू सी योर रिप्लाईज। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी एंटर करते ही कर दो, बाकी स्टूडेंट्स भी देख लें। जितने लोग हो उतने लाइक्स तो कर ही दो जल्दी से। लाइक्स उतने भी नहीं है जितने अभी आप देख रहे हो। फटाफट से चैट बॉक्स बंद करके लाइक करो। टू चेज द रेनबोज मतलब टू परस्यू समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल एंड इम्प्रैक्टिकल। वो चीज जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उस चीज को चेज करना। ठीक है ना? चलिए, इसको कैसे लर्न करना है? पुलिस व्हेन चेजेस द थीफ, तो ये प्रैक्टिकल है ना, वो उसको ढूंढ लेती है, पकड़ लेती है। बट जब आप चेज करेंगे रेनबो को तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो इम्पॉसिबल एंड इम्प्रैक्टिकल। टू सेव अ रेनी डे मतलब टू सेव फॉर अ रेनी डे मतलब कि बारिश वाले दिन के लिए बचा कर रखना, सेव करके रखना, बचा करके रखना। कितना अच्छा इडियम है, जो कि अपने सेंटेंस, अपनी फ्रेमिंग के साथ ही मीनिंग बता रहा है। टू पुट समथिंग असाइड फॉर अ फ्यूचर टाइम विच मे बी नीडेड मतलब एट द टाइम ऑफ नीड, जब आपको चीज चाहिए हो उस टाइम के लिए कुछ सेव कर कर रखना साइड में। ठीक है, चलिए, बराबर सबको समझ आ गया? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो क्विकली, फटाफट। थम्स अप लगा दो समझ आ रहा है तो, थम्स अप लगा दो समझ आ रहा है तो। बारिश के दिन के लिए बचा के रखना, साइड में बचा कर रखना एट द टाइम ऑफ नीड। टू वेट फॉर अ रेन ड्रॉप मतलब पानी की बूंद के लिए वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट। क्या मतलब हुआ? टू वेट फॉर अ होप। ड्रॉट क्या होता है? एकदम से फ्रेंड्स सूखा पड़ जाना। तो सूखा में भी आप वेट कर रहे हो कि अरे यार बारिश की एक बूंद ही आ जाए। ठीक है, yes, so to wait or hope for something which has little chance of happening, जिसका बहुत ही कम chances है, less chances है, कम chances है, लेकिन still you are having a hope, still you are waiting and you are having a positive hope for something which has little chance of happening. Am I clear to all of you? I have explained it in a very nicer and a easier way so that it clicks to all of you. सूखा में बूंद के लिए तरसना या वेट करना। ठीक है, चलिए। टू टेक अ रेन चेक मतलब बारिश का चेक करना। चलिए देखते हैं कैसे होगा। टू रिफ्यूज एन ऑफर व्हाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग एंथुजियाज्म टू एक्सेप्ट इट इन द फ्यूचर। समझ आया कि नहीं? चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आज अगर मुझे कोई बोले कि चलो लेट्स मीट इन द इवनिंग, तो मैं क्या बोलूंगी? अरे नहीं नहीं, नॉट टुडे बट यस श्योरली आई विल मीट यू टुमारो। अभी के लिए मना कर देना मतलब अभी रेन चेक मतलब अभी के लिए तो मना कर देना, बट फ्यूचर के लिए ऐसी एश्योरेंस देना मतलब फुली एंथुजियास्टिकली बोलना, बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ बोला मैंने कि यस आई विल डू इट इन फ्यूचर बट नॉट नाउ, नॉट टुडे। आई होप आई एम क्लियर। जी नकुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहां तक समझ आया? लाइक शेयर सब्सक्राइब करा जितने भी स्टूडेंट्स हैं? उतने लाइक्स हुए कि नहीं? अभी अभी भी उतने लाइक्स भी नहीं हुए जितने स्टूडेंट्स हैं। क्विकली लाइक कर दो फटाफट।
कोड मैंने आपको बता दिया है, एडमिशंस आर स्टिल ऑन, कोड इज Y251. ऑल राइट, चलिए मतलब समझ आया. इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल हियर. राइट एज रेन, बिल्कुल बारिश की तरह सीधा, एकदम राइट एज रेन. सो फिट एंड हेल्दी, व्हेन यू आर प्रॉपर फिट एंड हेल्दी. इनटू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल. सबकी जिंदगी में, ईच लाइफ, सबकी जिंदगी में. If my Hindi somewhere some or somehow gets wrong, please let me know. चलिए शेयर भी करते जाएं, और वीडियो के बाद कमेंट करना मत भूलें, जो कि आप मैक्सिमम भूल जाते हैं. So it's better you should do a comment after watching the video. Everyone must experience difficulties or the ill fortune at one time or the other. क्या सभी को क्लियर है? बहुत धीरे भी बढ़ा रही हूँ और तेजी से भी बढ़ रहे हैं, ताकि हमारा कुछ छूट मत जाए. चलिए, एवरीवन मस्ट एक्सपीरियंस डिफिक, मतलब सभी को मुसीबतों का पता होना चाहिए, सभी को इल फॉर्चून के बारे में पता होना चाहिए एट वन टाइम और दी अनदर. क्योंकि स्टूडेंट, देयर इज अ सेइंग, अगर आपको मुसीबत नहीं पता कि क्या होती है, बुरा टाइम, बुरा वक्त नहीं पता क्या होता है, तो शायद आपको अच्छाई का और अच्छे समय का पता नहीं लग पाएगा. सो इनटू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल. आई होप सभी को क्लियर है. यस कर दो. टू रेन ऑन समवन्स परेड, किसी की परेड के ऊपर बारिश कर देना. क्या बढ़िया वाक्य है ये तो. किसी की परेड के ऊपर बारिश कर देना. आर यू लाइकिंग द कॉन्सेप्ट? हम सिर्फ एटमॉस्फेयर बेस्ड ही कर रहे हैं सवाल. आर यू लाइकिंग द कॉन्सेप्ट? ऐसे ही मैंने कलर बेस्ड भी किए थे. सो दिस गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट वाइल यू लर्न, वाइल यू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलिए जल्दी. टू रेन ऑन समवन्स परेड का क्या मतलब होगा, जल्दी बता दे. सामने लिखा है, देखकर ही तो बताना है. मतलब सब कुछ स्पॉइल कर देना, चौपट कर देना, एकदम से चौपट कर देना. ठीक है. फॉर्चून का मतलब पूछ रहा है कोई, ज्योति मिश्रा. भाग्य बोलते हैं ना, फॉर्चून भाग्य. लकी, अनलकी क्या होता है? मिस फॉर्चून, इल फॉर्चून. चलिए, आर यू ऑल लाइकिंग द सेशन? Yes, to spoil someone's plan. I think somebody is writing some Chinese here, but I really don't know. Koye Abe, what you're trying to say, I'm not even understanding. ये धर्मेंद्र कुमार, ये क्लास रोज चलता है हमारा 2 बजे से. इसका पेड बैच भी है. पेड बैच मात्र 800 से 850 का पड़ेगा. कोड लगाने पे Y251 कोड लगाएंगे आप. ठीक है, चलिए. आई होप आई एम क्लियर. मतलब सब कुछ किसी का स्पॉइल कर देना, किसी के प्लान्स को, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम एंजॉयिंग देमसेल्व्स. आई रियली डोंट नो नकुल, आई हैव नो क्लू अबाउट इट. चलिए आगे चलते हैं. इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, मतलब कभी भी खुल के बारिश नहीं हो रही है, बट इट पोर्स. सो मिसफॉर्चून सीम्स to either all in quick succession or come all at once. जी धर्मेंद्र, डेली 2 बजे फ्री सेशन चलता है. 1 जुलाई से तो अभी तक रेगुलर ही चल रहा है. आप पिछला भी सब देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा. आई होप इट हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, चलिए. कोई डाउट, कोई दिक्कत? किसी को डाउट, कोई दिक्कत है, जल्दी बता दो इसमें. आई एम वेटिंग हियर ओनली.
प्लस क्लास जो है वो पेड बैच में मिलेगा, पेड बैच। अड्डा 247 पे जाके टाइप करें FCAT CDS या सर्च बार पे मेरा नाम टाइप करें, यू विल बी एबल टू सी। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, मतलब मिस फॉर्चून, फॉर्चून मैंने क्या बताया था, भाग्य, तो मिस फॉर्चून क्या हुआ, अभाग्य। अभाग्य सीम टू ईदर ऑल कम इन अ क्विक सक्सेस, तो फटाफट हमारी सब चीजें बुरी होती रहेंगी। लकी एंड अनलकी होता है ना, फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट, लकीली एंड अनलकीली। चलिए, एंड या तो फिर एक के बाद एक जल्दी से फटाफट, ऑल कम एट वंस, या फिर क्विकली सक्सेशन में आती रहती है। ड्राई स्पेल, a period in which someone is having less success than usual। ठीक है, वो वाला टाइम पीरियड, वो वाला समय, वो वाला टाइम जब किसी के पास, in which someone is having less success than usual। Jack is having dry spell, or Jack is going through dry spell, going through dry spell। Hope I'm clear to all of you, which says कि वो वाला समय, मतलब जैक का वो समय चल रहा है जिसमें उसकी लेस सक्सेस हो रही है दैन द यूजुअल टाइम्स। चलिए, क्लियर है सबको या नहीं, जल्दी से बता दें। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे। यस, नो। ड्राई स्पेल का मतलब समझ आया? चलिए, प्लीज बातें बाद में। विंडफॉल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विच इज वन और अनएक्सपेक्टेडली रिसीव्ड। कोई बड़ा अमाउंट जो कि हमें अनएक्सपेक्टेडली मिलता है, समझ रहे हैं ना? अब कोई बड़ा अमाउंट ऑफ मनी विच इज वन, जो कि जीता जीता गया और अनएक्सपेक्टेडली ही मिल गया आपको। और क्या चाहिए बताओ? सही बोल रही हूँ कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध ब्रीज, कितना बढ़िया है। ब्रीज क्या होती है? ब्रीज होती है बहुत ही प्लेजेंट, अच्छी हवा। ठीक है, ठंडी ठंडी बोलते हैं ना, कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। तो ज्यादातर आपको कहाँ मिलती है? सी शोर्स पे। और वेरी कूल ब्रीज, बहुत ही प्लेजेंट हवा, प्लेजेंट सी। टू शूट द ब्रीज मतलब टू हैव अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन। I was having, or I was having shoot the breeze, that is a casual conversation with Jack, or me and Jack were shooting the breeze at the terrace। ठीक है, or you can write Jack and Nicole were shooting the breeze at the terrace। मतलब बहुत ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। आई होप सभी को क्लियर है। मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स भी बना रही हूँ ये साथ के साथ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे चीज। सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। एग्जाम्पल, जैक एंड निकोल वर शूटिंग द ब्रीज एट द टेरेस। सभी को अच्छा लग रहा है टॉपिक? आर यू एंजॉइंग द टॉपिक? समझ आ रहे हैं मतलब? जल्दी से जल्दी बताएं। yes or no, yes or no, quickly like share subscribe। लाइक शेयर सब्सक्राइब, उतने भी लाइक्स नहीं है, फटाफट से लाइक एंड शेयर करो जल्दी। चलिए, इंटरेस्टिंग सेशन तो लिख दो। टू गेट विंड ऑफ समथिंग मतलब क्या हुआ? हवा आना। हिंदी में बहुत अच्छा मुहावरा है,
अरे यार मुझे थोड़ी हवा आई थी, मतलब मैंने सुना था, मतलब किसी ने हवा लगाई थी, किसी ने हवा मारी थी। टू हियर अ रूमर अबाउट समथिंग। तो जब हवा आनी किसी चीज का मतलब होता है जब आप रूमर सुनते हैं, मतलब झूठ मूठ का। समझ आ रहा है आपको? मतलब झूठ मूठ का। क्विकली समझ आ रहा है? येस और नो कर दीजिए जल्दी से। और अभी तक जितने हमने करी हैं चीजें सब समझ आ गई? आर दे ऑल इन द ब्रेन? कैजुअल कॉन्वर्सेशन होता है धर्मेंद्र, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, जब आप नॉर्मल टॉक कर रहे हैं। ठीक है? यस और नो समझ आ रहा है या नहीं? Just let me get back. Is the screen visible to all of you? जी, र्यूमर र्यूमर बिल्कुल। चलिए, आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही है अभी। वेरी गुड। चलिए, सो इट्स हैविंग अ कैजुअल टॉक। ठीक है, चलिए, आई बिलीव स्टूडेंट्स आप सभी को समझ आया, सेशन भी इंटरेस्टिंग लगा। बट क्योंकि वी हैव अ लेस टाइम इन दिस सेशन, वी ऑलवेज हैव लेस टाइम फॉर दिस सेशन, सो आई बिलीव टुडे वी वोंट बी एबल टू कवर मच। कल भी क्लास सेम समय 2 बजे होगी, एंड रोज ही चलती है ये वाली क्लास। ठीक है धर्मेंद्र, व्हाट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो बताइए जो आपको समझ नहीं आया। सेशन में जुड़ते रहिए। मैं सभी का आंसर यहाँ पढ़ रही हूँ आपके सामने, जो भी आंसर सवाल आ रहे हैं। सेशन में जुड़ते रहिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो। ऑब्वियसली शो योर फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक हाउ वी आर स्टडिंग। ठीक है, सोमेश बोल रहे हैं आप अन अकेडमी में पढ़ा चुकी हो। सोमेश, आपने मुझे देखा है तो जी बिल्कुल। चलिए, सभी को आई थिंक डाउट्स आर क्लियर। कल सभी हम सेम टाइम पे जुड़ जाएंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में मैंने समझाया है, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर बेस्ड है। ऐसे ही मैं और क्लास लाऊंगी बढ़िया। कल हम करने वाले हैं स्पेशल ट्रिक्स ऑन वोकैबुलरी। अगेन वोकैबुलरी के कुछ ऐसे वर्ड्स लर्न करेंगे जो प्रोबेबली प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, क्योंकि रमन वो हम बहुत बार कर चुके हैं। दैट्स वेरी वेरी बेसिक इडियम। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स रेनिंग हेविली। ठीक है, चलिए, it's time to say goodbye to all of you. Thanks for bearing me for half an hour or so and understanding the lecture. Hope you all enjoyed, and till then take care. Thank you so much for listening and having that patience. Till then, Jai Hind to all of you. I'll catch you all tomorrow 2 p.m. same time, same place. Thank you so much for this.